एजुकेशन, होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 12 देखेंगे जिसका प्रकरण है परिमेय संख्या। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोलेशन प्लान और साथ में ही बिग लेसन प्लान साइंस के डिस्कस किए और इसके साथ में ही डिस्कस किए जिन्हें आप मेरी पेज में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय गणित, फिर उप विषय अंकगणित, फिर प्रकरण परिमेय संख्या, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उपदेश में पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को गणितीय संप्रत्ययों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा विद्यार्थियों में गणितीय विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर तीसरा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति विचार शक्ति को विकसित करना। चौथा विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी परिमेय संख्या का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी परिमेय संख्या का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर उसके आगे आता है अबोध, जिसमें विद्यार्थी परिमेय संख्या की व्याख्या कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी परिमेय संख्या के उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी परिमेय संख्या की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी परिमेय संख्या का प्रयोग कर सकेंगे। फिर चौथा आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी परिमेय संख्या की गणना कर सकेंगे और दूसरा विद्यार्थी परिमेय संख्या का चार्ट का चित्रांकन। आगे आता है पांचवा पॉइंट जिसमें अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी परिमेय संख्या के प्रकरण का अध्ययन कर में रुचि ला सकेंगे। फिर दूसरा विद्यार्थी परिमेय संख्या का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। फिर छठा अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी परिमेय संख्या के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा विद्यार्थी परिमेय संख्या के प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर सहायक शिक्षण सामग्री में पहला चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पटुआ संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी परिमेय संख्या से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्याम पटकार। जिसमें पहला पॉइंट है कुछ संख्याओं के नाम बताइए। 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्याम पटकार में होगा 2, 3, 5, 7। दूसरा क्वेश्चन, अगर संख्या 2, 3 को पी बाई क्यू के रूप में लिखें तो इसे क्या कहेंगे? तो इसको भिन्न संख्या कहेंगे। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्याम पटकार होगा भिन्न। जिसमें तीसरा, अगर किसी भिन्न संख्या में कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो हर शून्य के बराबर ना हो तो वह क्या कहलाता है? तो उसको परिमेय संख्या कहलाता है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा या श्याम पटकार में परिमेय संख्या लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन होगा परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं? तो इसको अस्पष्ट उत्तर कहेंगे। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। उपदेश कथन, आज हम कक्षा में परिमेय संख्या का अध्ययन करें। प्रस्तुतिकरण में पहला होगा परिमेय संख्या, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञान विद्यार्थी परिमेय संख्या का प्रत्यास्मरण करते हैं। फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियां में आता है छात्र क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। फिर इसके आगे आता है विधि प्रविधि और श्याम पटकार, जिसमें पहला छात्र के विकास प्रश्न है कि क्या परिमेय संख्याएं, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ लिखेंगे आप विद्यार्थी क्रिया में। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में ऐसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ पी व क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 के बराबर भी नहीं होगा, वह परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0, 1/2, 2/5, 7/3, 3/4 और 1/6 होगा। जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा। बोध प्रश्न में होगा 5/0 व 2/5 में कौन परिमेय संख्या है? तो 2/5 होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। परिमेय संख्या के उदाहरण दो तो 1/2 और 7/3 होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब दूसरा शिक्षण सामग्री होगा परिमेय संख्या के प्रकार, जिसमें अनुप्रयोग होगा विद्यार्थी परिमेय संख्या की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। विकास प्रश्न होगा कि क्या 3/4 परिमेय संख्या है? तो हाँ। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसमें दूसरा होगा परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर लिखेंगे और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि होगा। जिसमें आप पहला होगा धनात्मक परिमेय संख्या, जिसमें 1/2, 3/6, 4/5 और 7/8, 5/3। जिसमें दूसरा होगा ऋणात्मक परिमेय संख्या, जिसमें माइनस का 1/2, माइनस का 3/4, माइनस का 6/7, माइनस का 9/11। जिसमें सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है व 0 भी परिमेय संख्या है। ऋणात्मक पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती हैं। और जो भी आपने इसमें स्पष्ट किया उसको आप श्याम पटकार में लिख देंगे कि प्रकार धनात्मक,
ऋणात्मक। फिर बहुत प्रश्न परिमेय संख्या के प्रकारों के नाम बताइए, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या का उदाहरण दीजिए, तो 7/8, 5/3, 4/5, 3/6 होगा। अब इसके आगे आता है तीसरा परिमेय संख्या की तुलना, जिसमें अभिवृत्ति होगा। विद्यार्थी परिमेय संख्या के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं, जिसमें छात्र क्रिया में पहला विकास प्रश्न होगा कि पूर्ण संख्या व परिमेय संख्या में क्या संबंध है, तो सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा परिमेय संख्या की तुलना कैसे की जाती है, तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में होगा कि प्रत्येक धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होती है। एग्जाम्पल 4/3, जिसमें जो 0 से बड़ी है। प्रत्येक ऋणात्मक संख्या शून्य से छोटी होती है, कि -2/3 जो 0 से छोटी है। यदि कोई दो परिमेय संख्या में बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, तो हम पहले हर रो के बराबर कर लेते हैं तथा फिर उत्तर देते हैं। जैसे 3/5 और 2/3 में कौन बड़ी संख्या है, तो 3/5 जिसमें ऊपर नीचे 3 का हम गुणा करते हैं, और 2/3 में हम 5 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो आंसर आएगा दोनों साइड में। 3/5 में जब हम करते हैं तो 10/15 आएगा, और 2/3 में जब हम 5 के गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो 9/15 आएगा, जिसमें से हम लिखेंगे कि अतः 2/3 3/5 से बड़ा है। परिमेय संख्या 2/3 परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है। अब यहाँ पे विधि प्रश्नोत्तर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। विधि होगी, स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा, और जो भी आपने स्पष्ट किया वो आप यहाँ पे श्याम पटकार में लिख देंगे, कि तुलना कर देंगे। एग्जाम्पल दिया जो आपने जो भी आप लिख देंगे। फिर आता है बहुत प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा 5/10 व 10/5 में कौन बड़ी संख्या है, तो 10/5 इक्वल टू 2 बड़ी है, जिसमें विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि है। दूसरा क्या प्रत्येक धनात्मक संख्या से बड़ी होती है, हाँ संख्या 0 से बड़ी होती है, हाँ। विधि प्रश्नोत्तर यहाँ पर सारांश, जिसमें पहले आप डालेंगे डेट, क्लास, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि, प्रकरण, फिर परिमेय संख्या, फिर प्रकार, फिर इसमें धनात्मक ऋणात्मक लिखते हैं। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें कक्षा कार्य आता है, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में बताइए। दूसरा परिमेय संख्या के प्रकार बताइए। तीसरा 3/5 और 2/3 में कौन बड़ी संख्या होती है। निरीक्षण कार्य में छात्र आपके विद्यार्थियों को श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। गृह कार्य में पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि 2/0 व 3/5 में कौन परिमेय संख्या है। दूसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। जब तक के लिए बाय बाय।